नमस्कार दर्शकों, सर्वमंगल ज्योतिषवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, धन एक ऐसी वस्तु जिसके इर्द गिर्द मनुष्य का जीवन घूमता है। कुछ लोग जन्म लेने से पहले ही करोड़पति होते हैं, तो कुछ लोग चाहकर भी जीवन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पैसे को मोहताज हो जाते हैं और अभाव का जीवन जीते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयास तो हम सभी करते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में लक्ष्मी कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में प्रयास करें तो लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्त कैसे करें, इसी विषय पर मार्गदर्शन के लिए आज हमारे साथ है आचार्य राजवीर गौर जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, ये बताइए कि हम कई बार देखते हैं कि कई व्यक्तियों की कुंडली में जो है लक्ष्मी योग होता है और कई लोगों की कुंडली में नहीं होता, तो आखिर ये लक्ष्मी योग या धन योग होता क्या है? सभी दर्शकों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे बीच में। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आदमी लक्ष्मी के लिए लड़ाई तो रहते हैं। लक्ष्मी के बिना कोई भी कार्य हम संपन्नता तक नहीं ले जा सकते। लक्ष्मी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कहीं यात्रा करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हर जगह लक्ष्मी का महत्व है। लक्ष्मी के बिना जीवन की, जन्म की हम कल्पना ही नहीं कर सकते जी। तो ऐसी लक्ष्मी के लिए शास्त्र में कहा गया, नीति शतक नाम का शास्त्र है, तो यस्यास्ति वित्तम संग्रह कुलीना, जिसके पास धन है वो उसी आदमी को हम खानदानी मानते हैं। कुलीना खानदानी मानते हैं। सैव श्रुतवान सैव गुणज्ञ, वही उसी की बातें सुनने के योग्य होती हैं और उसी की बातें सुनने लायक होती हैं और उसी की तरफ ध्यान से देखते हैं सभी लोग। यह सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण धन का सहारा लेते हैं। जो भी व्यक्ति धनी होगा उसके सभी पाप ढक जाएंगे, सभी कुरीतियां ढक जाएंगी, सभी उसकी जो भी समाज में प्रचलित बुराइयां हैं वो भी सभी ढक जाएंगी। लेकिन धन ऐसी चीज है, सब चीजों को ढक करके आदमी को देदीप्यमान बना देता है। और लक्ष्मी पुत्र उसी को कहते हैं जिसके पास लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में रहती है। और जब भी देखते हैं हम लक्ष्मी वाले को सब प्रणाम करते हैं, भाग भाग करके प्रणाम करते हैं, हाँ भी हम हमारी बातें सुनेंगे। तो इस प्रकार लक्ष्मी का ये महत्व की बात है। दूसरी बात, फिर ये महत्व हर आदमी लक्ष्मीवान क्यों नहीं हो जाता है? शास्त्र में जहां तक ज्योतिषीय दृष्टिकोण है उसमें तो हर आदमी लक्ष्मीवान हो सकता है जी। लेकिन फिर भी कुछ कुंडलियां तो ऐसी रहती हैं जिनमें उपायों के उपरांत हम लाभान्वित होकर के धनी बन सकते हैं, और कुछ कुंडलियां ऐसी रहती हैं जिनमें धनी नहीं बन सकते। तो ऐसी कुंडलियां जो होती हैं जिनमें धनी नहीं बन सकते, तो क्या मतलब उन व्यक्तियों को कभी धन प्राप्त होता ही नहीं जिंदगी में? जिन कुंडलियों में बिल्कुल निर्धन योग है उसको पूर्णतः धनी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उपायों के द्वारा, सुधार के द्वारा उनमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जीवन यापन करने के लिए कुछ धन की जो हमें आवश्यकता रहती है, या किसी का सहारा लेकर के, जैसे कई बार कुंडलियों में देखा जाता है जिस कुंडली में लक्ष्मी कि आवागमन कम है और उसमें उनका बिजनेस स्थायी रूप से गतिवान है, चल रहा है बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस में कहीं कहीं रुकावटें आती रहती हैं जी। उसमें ये देखा गया है, कोई भी व्यक्ति अगर हम किसी पार्टनरशिप में डाल लेते हैं उस कार्य को, तो जिसकी कुंडली बहुत सुंदर दौड़ रही होती है उसको आगे कर लेते हैं। जो भी डिसीजन रहे उस व्यक्ति के रहे जिसके स्टार्स बहुत गतिवान हैं, जिनके ग्रहों में बहुत अच्छी पोजीशन उस समय चल रही है, दशाएं बहुत श्रेष्ठ चल रही हैं, तो उसको आगे करके हम उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए निर्धन व्यक्ति को भी धनी बनाया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। निर्धन को टाटा नहीं बना सकते, निर्धन को अंबानी नहीं बना सकते। निर्धन का जीवन यापन करने का ढंग बदला जा सकता है, उसमें लक्ष्मी के शास्त्रों में अनेक उपचार दिए गए। मतलब कि ज्योतिष का सहारा लेकर हम अपना जीवन जो है ठीक कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो। ज्योतिष के सहारे के द्वारा हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। जीवन में लक्ष्मी की हमें जितनी आवश्यकता है, वैसे तो लक्ष्मी एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें कभी भी आदमी तृप्त ही नहीं होता है, फिर भी एक सीमा रहती है। उस सीमा के अंतर्गत हम लक्ष्मी प्राप्त करने के उपरांत उसमें आगे बढ़ सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारी कुंडली में ऐसे कौन सा योग होता है जिससे जो है धन की प्राप्ति होती है व्यक्ति को? जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में चतुर्थ भाव सुख का होता है, और सुख को हम लक्ष्मी से जोड़ करके देखते हैं। भाई बिना लक्ष्मी वाला व्यक्ति कभी, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थितियों में
हम उसको धनी नहीं मान सकते। बिल्कुल। जिसके पास धन नहीं है वो सुखी नहीं मान सकते उसको, क्योंकि धन से हर सुख खरीदा जा सकता है। और चतुर्थ भाव किसी की कुंडली में श्रेष्ठ है, लग्नेश श्रेष्ठ है, पंचम भाव श्रेष्ठ है और नवम भाव श्रेष्ठ है, तो विपुल लक्ष्मी योग बनता है कुंडली में। महालक्ष्मी योग, विपुल लक्ष्मी योग, चक्रवर्ती योग, तो इस प्रकार के जो योग हैं वो चतुर्थ भाव और लग्नेश की स्थितियों से बनते हैं। तो जिन कुंडलियों में इस प्रकार के योग होते हैं वो निसंदेह लक्ष्मी, अनंत लक्ष्मी वान बनते हैं और अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। सर्व मंगल से आप अभिमंत्रित और सर्टिफाइड रत्न और रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं और आचार्य जी के मार्गदर्शन में धारण कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए है धार्मिक प्रतिमाएं, पुस्तकें, फेंग शुई और वॉल हैंगिंग्स। इन सभी वस्तुओं के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे यहाँ बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो एक कॉलर को ले लेते हैं। जी अमन जी, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1980। जी सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब बेहतर होगी? अमन जी, आप अपना जो है बर्थ का टाइम बता दीजिए। मेरा बर्थ टाइम है 11 बजे सुबह। जी आचार्य जी। जी 8 अप्रैल 1980 11 बजे सुबह। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? जी वाराणसी में। वाराणसी, ठीक है। हाँ, तो अमन जी आपकी कुंडली में जो मंगल में शुक्र की दशा है, मंगल में शुक्र की जो दशा होती है इस कुंडली में अच्छा धन दे सकती थी, लेकिन 12वें घर में शुक्र के आने से आपके धन की जो गति है वो मंद पड़ गई है, धीरे धीरे हो गई है और उसका परसेंटेज भी घट गया है। जैसे 30% तक आप धनागम कर सकते हैं, लेकिन इस 30% में आप आजीविका ढंग से नहीं चला सकते अपनी। इस 30% को 50 करने के लिए, 60 करने के लिए, 60% तक की प्राप्ति करने के लिए आपको कुछ उपायों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं आप। श्री यंत्र के उपरांत लक्ष्मी पूजन का एक महालक्ष्मी अनुष्ठान होता है। महालक्ष्मी अनुष्ठान के द्वारा वीनस को अच्छा किया जा सकता है। और एक अपना रहन सहन भी बदलिए। आप जहाँ पर भी आप रहते हैं ठाट बाट से रहें, वैभव से रहें, ऐश्वर्य से रहें और सुगंधित वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें, तो लक्ष्मी नियमित ही आपके पास रहेंगी। फिर भी आगे दिसंबर के बाद आपका डाउनफॉल आ रहा है, उससे पहले भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है। तो इसलिए उससे पहले आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर के विचार कर सकते हैं या किसी योग्य विद्वान से वहां अपने पास भी बैठ करके कोई उपाय करवा सकते हैं। आचार्य जी, हर इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है डायमंड खरीदना, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है? हाँ, इसमें जो डायमंड का सब्स्टिट्यूट में हम सुनहरा रखते हैं जी। तो सुनहरा और आम जगह से सुनहरा नहीं खरीदा जाए। अच्छे विश्वसनीय प्रतिष्ठान जो होते हैं हमारे, तो उनसे ही ग्रहण किया जाए। तो उसमें अच्छी क्वालिटी का सुनहरा भी कुछ फल दे सकता है। लेकिन यद्यपि आप जानते ही हैं डायमंड तो डायमंड ही होता है, तो डायमंड के फल सुनहरा से नहीं प्राप्त कर सकते हम, लेकिन कुछ मात्रा में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अच्छे विश्वसनीय प्रतिष्ठान से लेंगे, संस्थान से लेंगे, तो उसमें उसकी गारंटी अच्छी रहेगी और उसके लाभ भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा कोई यंत्र भी है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यंत्र, लक्ष्मी यंत्र जगत प्रसिद्ध है, महायंत्र बोलते हैं उसको, और यंत्र राज बोलते हैं, यंत्रों का राजा बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र को। तो श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, ये 3 यंत्र ऐसे हैं जिन यंत्रों की नियमित पूजा से निर्धन भी धनवान बन सकता है। और इसमें स्टोन्स की ज्यादा बात है, स्टोन यथा कुंडली के अनुरूप हमें स्टोन पहनना चाहिए। कुंडली में स्टोन की स्थिति, भाई कोई स्टार हमारा बिल्कुल विपरीत अवस्था में जा रहा है, उसके निमित्त हम स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन वो हमारा लग्नेश होना चाहिए, पंचमेश होना चाहिए, नवमेश होना चाहिए। इनके स्टोन ज्यादातर लाभ देते देखे गए हैं। चलिए अमन जी, आपकी समस्या का तो समाधान हो गया। अब आचार्य जी हमें ये बताइए कि कई व्यक्तियों की कुंडली में धन योग होता ही नहीं है, तो क्या ऐसे लोग की भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं? इसमें उपायों के द्वारा कुछ भी, ज्योतिष में जो दृष्टांत दिए गए हैं उसमें उपायों के द्वारा हम कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी की भी कुंडली में बिल्कुल योग नहीं होगा तो उसको सामान्य जीवन तक ला सकते हैं जी। किसी कुंडली में कुछ योग है धन का तो उसको और बढ़ाया जा सकता है जी। और किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं तो उसको उससे भी दोगुने योगों के द्वारा प्राप्ति की जा सकती है धन की, तो वो उपायों के द्वारा संभव है। और लक्ष्मी के अनेक उपाय हैं। महालक्ष्मी अनुष्ठान ऐसा अनुष्ठान है कि जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा 16 लक्ष्मी के बीज मंत्रों का पाठ होता है और उसके उपरांत लक्ष्मी के हवन भी हैं,
लक्ष्मी के हवन में विष्णु पूजा के साथ लक्ष्मी का हवन होता है। फिर गणपति पूजा में भी लक्ष्मी का आधार देखते हैं। जो हम नवरात्रों में देवी पूजन करते हैं उससे भी हम लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसमें षड्यंत्र यंत्र राज मानते हैं। और लक्ष्मी का मूलभूत सिद्धांत षड्यंत्र, आपने लक्ष्मी का नाम लिया और षड्यंत्र की याद हमारे सामने रहती है। और षड्यंत्र आप जानते हैं कितना विश्व प्रसिद्ध मानते हैं षड्यंत्र को, और षड्यंत्र का महत्व इतना है। षड्यंत्र की पूजा कैसे करनी चाहिए ये किसी योग्य विद्वान से सलाह दी जा सकती है। और षड्यंत्र जहाँ से खरीदें वो सुव्यवस्थित बनना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, प्रतिष्ठा के द्वारा प्राप्त है। प्रतिष्ठा हुए यंत्र को ही हम अपने पूजा स्थल में रखें, धर्म स्थल में रखें, कर्म स्थल में रखें, तो उसे हम अनंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सर्व मंगल आपके लिए लाए हैं लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, स्फटिक श्री यंत्र, लक्ष्मी चरण पादुका, श्वेतार्क गणपति, दक्षिणावृत्ति शंख और कमल गट्टे की माला, जिन्हें घर के पूजा स्थल और व्यवसायिक स्थल पर लगाने से आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी की कृपा हेतु महालक्ष्मी अनुष्ठान, लक्ष्मी यंत्र, संपुटित अनुष्ठान करवा सकते हैं। अनुष्ठान करवाने, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यंत्र आदि प्राप्त करने और आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर डायल कर सकते हैं। ये आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी कुवैत से। प्रदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, मैं पिछले 6 साल से कुवैत में हूँ। सोच कर आया था कि 3-4 साल नौकरी करके खूब पैसा कमाऊंगा और फिर इंडिया में अपना काम शुरू करूंगा जी। लेकिन आचार्य जी, मैं अपनी उम्मीद के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहा। आचार्य जी, आप अपना जन्म डेट बताने का कष्ट करेंगे। 14 मई 1975 जी। जन्म स्थान मेरा इलाहाबाद है जी। सुबह 5:30 बजे। जी, बहुत सुंदर। तो इसमें आपकी कुंडली में प्रदीप जी ऐसा है, गुरु में मंगल की दशा चल रही है। तो गुरु की स्थिति तो बहुत अच्छी होती है, भाग्यवान हैं आप, बहुत अच्छे भाग्यवान हैं। और भाग्य का उदय भी आपका विदेश में ही होगा, जैसे आप कुवैत से बता रहे हैं। लेकिन जिन समस्याओं से आप 1-2-4 हो रहे हैं, उन समस्याओं के अंतर्गत गुरु और मंगल की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है कुंडली में। तो इनकी स्थिति जो श्रेष्ठ नहीं होती है तो हमें संघर्ष करना पड़ जाता है। एक हमारे जो स्टार्स होते हैं, ग्रह होते हैं हमारे, वो हमारे अनुकूल चलते हैं, मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। लेकिन कई बार अच्छे स्टार कुंडली में बैठने के उपरांत भी प्रतिकूल स्थितियां भोगनी पड़ जाती हैं हमें। तो उन प्रतिकूल स्थितियां क्यों आती हैं? पहली स्थिति तो ये होती है, जो भी ग्रह 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में आता है, वो अपने स्वाभाविक गुणों को भूल जाता है और वो उसके अनुरूप हमें फल देने में सक्षम नहीं रहता, जो फल उसे देने चाहिए, उस स्टार को देने चाहिए। तो उस स्थिति में गुरु और मंगल हैं जो वो 12वें भाव में बैठे, 12वें भाव में खर्च की अधिकता देंगे। जो आप कमा रहे हैं वो सारा खर्च में चला जाएगा और खर्च मतलब कमाई कम पड़ जाएगी और खर्च का दायरा बढ़ता चला जाएगा आपका। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए आपको एक गुरु की पूजा करवानी चाहिए। गुरु ग्रह के लिए जुपिटर, जो बृहस्पति बोलते हैं हम, तो बृहस्पति की आप पूजा करवाएं, मंगल की पूजा करवाएं। उसके उपरांत आप मुख्य धारा में आ जाएंगे। तथा लक्ष्मी के लिए एक अनुष्ठान है, लक्ष्मी रोकने के लिए। तो उसमें जैसे कनक धारा स्तोत्र होता है, कनक धारा स्तोत्र का श्रीयंत्र के सामने 108 बार पाठ प्रतिदिन करना, तो उससे भी 40 दिन में ही हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। श्रीयंत्र साथ में रख करके किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करवा जा सकता है, आपके पास समय का अभाव है तो। और अगर आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यद्यपि हमारी संस्कृत आदि सुसंस्कृत नहीं रहती है, इसलिए आप किसी ब्राह्मण का सहारा ले सकते हैं, किसी मंडल का सहारा ले सकते हैं, विद्वानों का सहारा लेकर के उससे अच्छे से अच्छा अनुष्ठान करवाया जाए। और उस अनुष्ठान के उपरांत आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे और अच्छे लक्ष्मीवान बनेंगे। आचार्य जी, इनके लिए भी आपको ये रत्न बताना चाहेंगे? हाँ, रत्न की जहां तक बात है इसमें कुंडली में, तो इसमें आपको पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना क्योंकि 4 टाइप के तत्व मानते हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर जी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो आपका जो स्टार्स है ना, उसमें धन का जो मालिक है आपका, वो तो वायु तत्व में है। और जो
व्यापार क्षेत्र के कारण आप कुवैत गए हैं, तो व्यापार क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देने के लिए बुध सबसे अच्छा ग्रह है, तो बुध के लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए। दूसरे स्टारों में से आपका कोई भी स्टार जैसे भूमि तत्व में नहीं है, पृथ्वी तत्व में नहीं है, अर्थ में नहीं है, इसलिए अर्थ के जो गुण है वो बुध स्टार के द्वारा, ग्रह के द्वारा बुध यंत्र पहनने के उपरांत भी कर सकते हो आप, स्टोन और ये पहन सकते हैं। आचार्य जी साथ ही ये भी बता दीजिए कि कौन सी उंगली में पहनना उनके लिए सही रहेगा। हाँ, जो बुध का ज्यादातर हम देखते हैं कन की अंगुली में हम बुध का रत्न पहनते हैं, और कन की अगर आपने कोई भी स्टोन नहीं पहना हाथ में तो आप अनामिका में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर में कोई भी स्टोन डाला जा सकता है, क्योंकि इसका नाम है अंगूठी वाली उंगली बोलते हैं इसको। भाई कोई भी अंगूठी इसमें धारण की जा सकती है, क्योंकि सन की अंगुली होती है और सूर्य सबका प्रधान मानते हैं मातंड भगवान को। सूर्य से सभी ग्रह संचालित होते हैं, जगत संचालित होता है, इसलिए बुध का स्टोन आप यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर कोई स्टोन नहीं पहना, यहाँ पर अगर आपने कोई भी स्टोन पहन रखा है तो आप छोटी उंगली में डाल सकते हैं। तो प्रदीप जी, आप जो है आचार्य जी के बताए हुए उपाय जरूर करिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। धन्यवाद। अब आचार्य जी हमें ये बताइए कि ऐसे कुछ उपाय हैं जो हर सामान्य व्यक्ति कर सकता है धन प्राप्ति के लिए। इसमें प्रिया जी, हर व्यक्ति के लिए सामान्यतया जो उपाय हैं उनमें एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विपुल लक्ष्मी का आधार मानते हैं। उसको एक मुखी रुद्राक्ष को अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं, गले में डाल करके पहना जा सकता है, अपने संस्थानों में स्थापित किया जा सकता है, पूजा स्थल में रख सकते हैं। और उसमें एक चरण पादुका आती है लक्ष्मी की, लक्ष्मी चरण पादुका को अपने धर्म स्थान में रखें, कर्म स्थान में रखें, और जहाँ पर पैसे रखते हैं वहां पर रखें। और कुबेर यंत्र है, कुबेर यंत्र को वहां पर संस्थापित करवा दें, लेकिन प्रतिष्ठित होने चाहिए ये सारी चीजें। और इनसे विपुल धन लक्ष्मी का योग होता है। और एक स्फटिक श्रीयंत्र आता है, स्फटिक श्रीयंत्र को जैसे अपने कर्म स्थान में, अपने सामने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं, अपने सामने रखने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है, विपुल धन लक्ष्मी के योग बनते हैं। और हर आदमी, हर मनुष्य को यह अधिकार है कि वे हम धनी बने, और उपायों के द्वारा धनी बना जा सकता है। और भगवान ने हमें सब अधिकार दिए हैं, तो धन भी सभी के लिए बनाया है, इसलिए उपायों के द्वारा आप धन प्राप्त कर सकते हैं। सर्व मंगल से आप अभिमंत्रित और सर्टिफाइड रत्न और रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं और आचार्य जी के मार्गदर्शन में धारण कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए है धार्मिक प्रतिमाएं, पुस्तकें, फेंग शुई और वॉल हैंगिंग्स। इन सभी वस्तुओं के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, तो बात करते हैं उनसे। जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, मेरा नाम दीपा शर्मा है। जी दीपा जी बोलिए। पंडित जी, मेरी जन्म कुंडली नहीं है। ओ, क्या मुझे लक्ष्मी प्राप्त होगी या नहीं होगी? हाँ जी दीपा जी, तो आपकी कुंडली नहीं है, फिर भी अभी के समय के अनुसार आपका एक प्रश्न लग्न बनता है, तो प्रश्न लग्न की जो स्थिति है उसके अनुसार आप निसंदेह लक्ष्मी प्राप्ति कर सकती हैं। तो इसमें प्रश्न कुंडली में वर्तमान में अभी में सिंह लगन चल रहा है, लेकिन सिंह लगन प्रतिबाधित है, तो वर्तमान में लक्ष्मी के द्वारा के लिए आप शंकित हैं, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही या प्रयास ज्यादा करने पड़ रहे हैं और उपलब्धता बहुत कम आ रही है आपके पास। तो उसके निमित्त आप क्या करें, शनियंत्र की पूजा करवाएं, शनियंत्र की नियमित पूजा करें और लक्ष्मी की चरण पादुका अपने घर में संस्थापित करें और चरण पादुका में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। श्रीयंत्र और कुबेर यंत्र को घर में रखें और लक्ष्मी का स्फटिक यंत्र अपने पर्स में रख सकते हैं, साथ में रख सकते हैं। तो इनके द्वारा लक्ष्मी का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में लाभ की गुंजाइश थोड़ी मात्रा कम है, लेकिन इन उपायों के द्वारा अच्छी मात्रा हो जाएगी, तो उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद दीपा जी। आचार्य जी, इसी से संबंधित एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं कि अगर किसी की कुंडली नहीं है तो वो कैसे धन प्राप्ति कर सकता है, उसे कैसे पता चलेगा? इसमें प्रिया जी, जो भी कुंडली से रहित मनुष्य है, जिसके पास कुंडली नहीं है, वो अपने प्रश्न कुंडली के द्वारा अपने भविष्य के बारे में, भाग्य के बारे में, धन के बारे में जान सकता है। तो धन की प्राप्ति कैसे होगी, उसको उसकी कुंडली में उस परिस्थिति में, उसमें जब किसी विद्वान के पास जाते हैं, वहां पर जाकर के क्या पूछ रहे हैं, किस समय क्या प्रश्न कर रहे हैं, उसके अनुरूप उसकी धन की स्थिति वर्तमान स्थिति से जोड़ ली जाती है, उसको चेक कर लिया जाता है। और ऐसे जो प्रश्न कुंडली जो होती है वो सटीक बैठती है उस समय उन परिस्थितियों में, क्योंकि पहले से प्रश्नकर्ता को या सुनने वाले को ये ज्ञात नहीं होता है कि क्या प्रश्न किया जाएगा, कैसे प्रश्न किया जाएगा और उसका उत्तर क्या होगा।
तो उसको हम अचानक की श्रेणी में रखते हैं। अचानक अकस्मात आकर के कोई कुंडली के द्वारा, बगैर कुंडली भी अचानक आकर के कोई प्रश्न करता है तो उसका प्रश्न कुंडली के द्वारा देखा जा सकता है। आचार्य जी, आपने कई बार इस कार्यक्रम में जो है लक्ष्मी अनुष्ठान की बात की है, तो इसकी सही विधि क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जो लक्ष्मी अनुष्ठान होता है उसमें लक्ष्मी का एक मंत्र होता है, श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। एक बीज मंत्र बोलते हैं लक्ष्मी का। तो इस लक्ष्मी के मंत्र की एक संख्या में पूजा होती है, जैसे स्वालक्ष भाई 1,25,000 मंत्रों का एक अनुष्ठान होता है जी। तो 1,25,000 मंत्रों का अनुष्ठान 7 ब्राह्मणों के द्वारा संपादित होगा। तो 7 ब्राह्मणों के द्वारा जो संपादित होगा उसको अनुष्ठान कहते हैं। उस अनुष्ठान की एक विधि होती है, जैसे वेदिका बनाई जाती है, वेदिका के ऊपर देवताओं का आवाहन होता है। उस आवाहन के उपरांत नियमित पूजा में उनका एक नियत संख्या में जप होता है, मंत्र पाठ होता है। उस मंत्र पाठ के बाद उसका यज्ञ होता है, तो इसको अनुष्ठान कहते हैं। इस अनुष्ठान के द्वारा एक यज्ञ की मतलब पूजन की प्रक्रिया का नाम अनुष्ठान है जी। तो उस पूजन के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति की जा सकती है। जैसे हम दुर्गा अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रों में देवी के अनुष्ठान करते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान का आपने नाम सुना होगा। तो इसी टाइप से एक लक्ष्मी का अनुष्ठान होता है जिसमें लक्ष्मी प्राप्ति की पुरजोर गुंजाइश रहती है, लक्ष्मी खूब प्राप्त की जा सकती है उसके द्वारा। और जैसे ब्राह्मणों के द्वारा संपादित करवाया जाता है। खुद ब्राह्मण अगर हैं आप या ब्रह्म विद्या को जानते हैं, पूजा मंत्रों को जानते हैं, तो खुद भी आप संपादित करने में किसी ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति करना जटिल नहीं, मुश्किल नहीं, सुलभ है, आसान है, सरल है। और लक्ष्मी माँ की आराधना से, लक्ष्मी के यंत्रों के द्वारा, लक्ष्मी के यंत्र पूजन के द्वारा, लक्ष्मी के अनुष्ठान के द्वारा, महालक्ष्मी यज्ञ के द्वारा और लक्ष्मी से संबंधित उपचारों के द्वारा हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जीवन को, लक्ष्मी विहीन जीवन को, धन विहीन जीवन को लक्ष्मीवान बना सकते हैं। और हम भी ऊपर वाले धनाढ्य लोगों की कतार में शामिल हो सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि सांसारिक जीवन का आधार धन है। धन है तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। धन से ही परोपकार और सेवा के मार्ग खुलते हैं। धन से ही घर गृहस्थी और जीवन चलता है। तो आपके जीवन में भी धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर डायल कर सकते हैं।